हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स फॉर बैंकिंग। और ये डे 7 है आरआरबी पीओ के लिए और इसमें टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 में मैंने थोड़े मीडियम लेवल के और अदर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस रखे हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा मैं हर बार बोल रहा हूँ, ये पेड वर्जन क्लासेस हैं और जो मैं सभी को फ्री में अवेलेबल कराना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग इन वीडियोस को शेयर जरूर करना और लाइक करना। जहां पर जिस ग्रुप में फेसबुक पर अगर आप शेयर कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, राइट? एंड इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उनको राइट मटेरियल चाहिए, राइट? बेसिक से चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शॉर्टकट वाले मेथड्स वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें और फिर वो ट्रैप में फंस जाएं कि एग्जाम में वो शॉर्टकट नहीं लग रहे, या फिर हम भूल जाते हैं किस में क्या शॉर्टकट लगेगा, राइट? तो चलिए एक एक करके आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप साथ साथ में सॉल्व करते रहना। बाकी जो समझ में नहीं आता है वो सॉल्यूशन के साथ आपको समझ में आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियरली। K and B can do a piece of work in 12 days and 15 days respectively. They start working together, but after 4 days, this is Kallu and Billu जो लिखा हुआ है ना, this is K and B. So this is K and B only. They start working together, but after 4 days, K left and the remaining work is done by B, right? And how many days they took to complete the work? तो उन्होंने टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लिया। जैसे कंडीशन वाले कल क्वेश्चन कर रहे, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे ही करते हैं कि भाई के और बी है जो है, इनका टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो एक को 12 दिन लग रहे हैं, एक को 15 दिन लग रहे हैं। देन वी विल टेक द एलसीएम। तो 12 एंड 15 एलसीएम विल बी 60 यूनिट्स। सो टोटल वर्क, so this is the total work. Now if you see, if I divide this part, then he will do 5 unit of the work per day, right? And he will do 4 unit of the work per day. 5 unit and 4 unit. Now they start working together, so write down like they start working together, that means K and B started together and work together. Then 5 plus 4, that is 9 unit of the work they can do in a single day. अब वो क्या कह रहा था, बट आफ्टर 4 डेज के लेफ्ट। दैट मीन्स क्या हो गया कि 4 दिनों तक तो साथ में काम किया था ना, स्टार्ट किया था, तो 4 दिन के बाद जा रहा है, तो 4 दिन तक सेम काम हुआ होगा। तो हर दिन में ईच डे दे आर डूइंग 9 यूनिट ऑफ द वर्क, देन इन 4 डेज हाउ मेनी यूनिट ऑफ द वर्क विल बी डन? 36 में। तो इतना हो गया। अब जो काम है रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी, तो हम अब यहाँ पर बी लिख लेंगे। अब बी ने कितने दिन में किया ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? बट यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि रिमेनिंग काम कितना होगा। तो रिमेनिंग देखो 36 आपका कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग 24। अब बी जो है वो कितना काम करता है एक दिन में? 4 यूनिट। यस सर। तो 60 में से 36 माइनस हुआ तो 24 हो गया। अब ये हर दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 24 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें पता लग जाएगा। 6 डेज, हाँ 6 डेज लगेंगे, राइट? 6 डेज। अब देखो, अब कह रहा है हाउ मेनी डेज दे टुक टू कंप्लीट द वर्क। दैट मीन्स पूरा काम करने में। तो 4 दिन यहाँ पर काम हुआ, 6 दिन यहाँ पर हुआ, तो 4 + 6 आपका टोटल नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ डेज तो आएगा 10। अगर ये पूछता कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग का तो आंसर 6 हो जाता। ठीक है, सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन एक बार अपने आप करो। सो व्हेनेवर कंडीशन इज देयर, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, राइट? अगर वो साथ में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना, वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। नाउ के एंड बी आर वर्किंग टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज दे वर्कड, आई डू नॉट नो। तो कितने दिन तक काम किया? x डेज तक। अब कल्लू लेफ्ट एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बिल्लू। अब इसने टोटल डेज कितने थे? 10 माइनस x डेज काम किया होगा। यस सर। तो यहाँ पर मैं डेज लिख रहा हूँ। और ये दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं? तो हमारा टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट, है ना? तो टोटल ये दोनों मिला के 7 कर रहे हैं, तो हमने लिख लिया 7। और ये अकेला जो बंदा करेगा वो 3 करेगा, राइट? यस सर। तो यहाँ से अब तुम बड़े आराम से ऐसे कर सकते हो कि भाई दोनों मिलके 7 × x डेज तक काम किया था, तो 7 आएगा।
प्लस इसने 10 माइनस एक्स डेज तक वर्क किया था और इंटू 3 करना पड़ेगा। तो इसने इतने दिनों में कितना काम किया और इन दोनों ने मिलके इतने दिनों में कितना काम किया, तो मल्टीप्लिकेशन होता है और ये काम किसके बराबर होना चाहिए, टोटल 6, राइट। हाँ। तो यस इस सर। तरीके से हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 30 माइनस 3x इज इक्वल टू 60। तो देखो ये क्या हो गया, 4x इज इक्वल टू बन गया आपका 30, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 7.5, राइट। अब बोल रहा है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज कल्लू लेफ्ट द वर्क। तो देखो हमें x की ही वैल्यू चाहिए थी ना, 7.5 आ जाएगा। तो जब भी कोई कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है उसको कंडीशंस को एज इट इज पुट करते जाओ, राइट, और बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो कंडीशन जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए। डिफिकल्टी जो लेवल है ना वो केवल लैंग्वेज में हो सकता है, लैंग्वेज समझ में आ रही है तो बड़े आराम से ये क्वेश्चंस होते हैं। जहां पर भी समझ में ना आए वो मेरे को एक बार पूछना। और जैसे ये कंडीशन है, इस कंडीशन का मतलब मैं बस बता देता हूं तुम्हें। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट कल्लू लेफ्ट 3 days बिफोर द वर्क वाज एक्चुअली कंप्लीटेड। तो 3 दिन पहले कल्लू छोड़ के चला जाता है। दैट मीन्स क्या होता है कि भाई लास्ट के 3 days में केवल और केवल बिल्लू ने काम किया होगा। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी डेज इट टुक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब टोटल वर्क को खत्म करने में कितना टाइम लगा वो पूछ रहा है। तो अब आप सॉल्व करिए और लास्ट में बस ये ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन का मतलब ये है कि भाई लास्ट के 3 दिन में कल्लू प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स बिल्लू ने लास्ट के 3 दिन काम किया होगा और काम खत्म हो गया होगा। ऐसे ही करना है जैसे हमने सबसे पहले क्या करना है कि भाई ये इसके 32 डेज हैं और एक कल्लू का 24 है। इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 कॉमन है दोनों में, तो 3 इंटू 4, राइट। तो ये इनका टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क के बाद हमने एक दिन का वर्क निकालना है। तो एक दिन का वर्क दिख रहा है इसका 4 यूनिट होगा और इसका 3 यूनिट होगा। जो तुमने निकाल रखा है वो ये है कि के और बी साथ में काम करते हैं, बट ये नहीं पता कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट कल्लू लेफ्ट 3 days। तो कितने दिनों तक साथ में किया ये नहीं पता, बट साथ में यूनिट काम कर सकते हैं 7, राइट। अब देखो दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट कल्लू लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन। तो कल्लू अगर छोड़ के चला जाता है तो लास्ट में क्या रहेगा, बिल्लू रहेगा। और बिल्लू 3 ही यूनिट काम खत्म कर सकता है एक दिन में। ये क्या है, 1 का। ये यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 1 day वर्क, 1 day वर्क लिख रहे हैं। तो अब आप देखो कि k प्लस बी और b यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर सीधे सीधे हमें दे रखा है कि जो कल्लू था वो लास्ट के 3 दिन में नहीं था, तो 3 days में जो रहा होगा ना केवल और केवल बिल्लू रहा होगा। तो और टोटल वर्क कितना करना था, तो अब हम ये कह सकते हैं कि 7 इंटू एक्स एंड 3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू टोटल वर्क, एंड टोटल वर्क इज व्हाट, दिस वन इज द टोटल वर्क, 8 इंटू 12, राइट। यही तो टोटल वर्क है ना। तो 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3, क्योंकि 3 days लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। तो आई थिंक मुझे लग रहा है ऑप्शंस में से मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये 8 इंटू 12 क्या होता है, 96 हो जाएगा, है ना। कि 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस होगा तो ये 87 आएगा। तो x का वैल्यू 87/7 आ रहा है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आंसर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। हाउ मेनी डेज दे टुक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखो साथ में कितने दिन तक वर्क किया, 87/7। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 3/7 ये आ जाएगा, प्लस कितना रहेगा, 3 days इसने लास्ट में भी किया था, तो हम आंसर लिख सकते हैं 15 3/7 days। तो दिस इज द टोटल टाइम दे टुक टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो कई बार दो दो कंडीशन एक साथ होती हैं। जैसे 3 लोग हैं यहाँ पर 3 लोग हैं, कल्लू, बिल्लू, टिल्लू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 12 days, 15 and 20 days respectively. They start working together, but Tillu left 4 days before the actual completion of the work. In how many days the work was completed? अच्छा, इसमें कंडीशन एक ही है बट 3 लोग हैं,
तो 3 लोग हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम इतना ही करेंगे कि कल्लू और बिल्लू और टिल्लू हैं, ये 12 दिन में फिनिश करता है किसी काम को, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में। तो अगर एलसीएम लोगे तो कितना आने वाला है, 60 यूनिट टोटल वर्क आएगा। 60 यूनिट आपका टोटल वर्क आ गया, तो ये वाला पार्ट 5 करेगा, ये 4 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा, राइट। ओके, अब देखो, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दैट मीन्स इन सब ने साथ में काम करना स्टार्ट किया। और कितने दिन तक साथ में किया ये हमें नहीं पता, बट टिल्लू लेफ्ट 4 days बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क बोल रहा है। तो यहाँ पर कितने दिन तक वर्क हुआ ये नहीं पता, ले 4 दिन में टिल्लू नहीं पता, टिल्लू ने वर्क नहीं किया, है ना। तो ठीक कौन ठीक। वर्क कर रहा था, कल्लू और बिल्लू ने लास्ट के 4 दिन में काम किया। दोनों मिला के, कल्लू और बिल्लू दोनों मिला के कितना करते हैं, 9 यूनिट। तो हम क्या करेंगे कि भाई 12 इंटू एक्स प्लस 4 into 9 that is equal to 60. So 12x will be equal to 24. So x is equal to 2 days. तो अगर हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया होता कि इन तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, तो हमें केवल x की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 days आंसर आता। अभी पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो 4 दिन यहाँ पर हुआ, 2 दिन यहाँ पर हुआ, तो आपका 6 days में पूरा काम खत्म हुआ, तो 2 + 4, राइट। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 कंडीशन एक साथ दे रखी हैं। देखो क्वेश्चन सेम सिमिलर सा है, 15, 20 और 40, ये तो सेम सी कहानी है। अब यहाँ पर कह रहा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days कल्लू लेफ्ट द वर्क एंड टिल्लू लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो 2 कंडीशन एक साथ दे रखी है, राइट। 2 कंडीशन क्या दे रखी है, एक साथ दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो अगेन कहानी वहीं से चालू होगी कि कल्लू और बिल्लू और टिल्लू यहाँ पर लिखेंगे, और 15 और 20 और 40 ये लिखेंगे, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा। और एलसीएम क्या दिख रहा है आपको, 20 और 40 का एलसीएम तो 40 ही होता है, तो 40 और 15 में 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया, और इधर से 3 और इधर से 8, तो ये 120 बनने वाला है ना। क्योंकि इन दोनों का तो मेरे को सीधे दिख रहा था 40। अब 40 और 15 में क्या कॉमन होगा, कॉमन था 5, तो 5 इंटू और 5 इंटू 8 होता है, तो ऐसे हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो सेम कहानी होगी कि इन सब ने काम शुरू किया था स्टार्टिंग में मिलकर, तीनों ने। फिर कह रहा है कि बट आफ्टर 2 days कल्लू लेफ्ट, तो 2 दिन के बाद कल्लू ने छोड़ दिया, तो भाई बिल्लू और टिल्लू ने कंटिन्यू किया। तो इन सब ने काम कितना किया था, 2 days तक ही तो किया मिलकर। अब कह रहे हैं कि 2 days बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन। अब देखो बिल्लू और टिल्लू ने कंप्लीट किया, अब टिल्लू भी छोड़ के चला गया, और लास्ट के 2 दिन में केवल कौन प्रेजेंट था, बिल्लू। बिकॉज यहाँ पर क्या बोल रहा है, टिल्लू लेफ्ट 2 days बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो लास्ट के 2 days में केवल ये प्रेजेंट था, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि भाई बिल्लू और टिल्लू ने कितने दिन तक काम किया था, ये नहीं पता। तो अब हम ये वाला पार्ट देख लेते हैं कि इनका इंडिविजुअल वर्क कितना है। तो देखो 120, तो 8 यूनिट इसने इंडिविजुअली करना होगा, और ये 120 डिवाइड बाई 20, तो ये एक दिन में 6 यूनिट, और ये एक दिन में 3 यूनिट करता, राइट। तो ये सब मिलके तो 17 यूनिट करेंगे एक दिन में, और बी और टी करेंगे तो 9 यूनिट, और केवल बी करेगा तो 6 यूनिट, और सबने मिला के काम कितना किया, 120, जो हमारा टोटल है। तो हम ये कहेंगे ना कि 17 और 2 दिन तक काम, ये एक दिन का काम है, ये 17 इंटू 2 तो सीधे 34 लिख देंगे, और ये क्या होगा, x इंटू 9 तो 9x आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 दैट इज 12, और इस सबको मिला के मेरा कितना होना चाहिए, 120, राइट। सो देखो 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 माइनस 34, और 12 कितना होता है आपका, 46, तो ये 9x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4, और ये हो गया 74। तो x की वैल्यू आ गई 74/9, और वी कैन से दैट
इट इज 8 होल 2/9 डेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता कि बिल्लू और टिल्लू ने साथ में मिलकर कितने दिन तक काम किया, तो आंसर आता ये है ना। हमसे क्या हाँ। पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड, यस सर। तो टोटल टाइम पूछ रहा है। तो भाई ये जो टाइम आया, ये तो x की वैल्यू आई, टोटल टाइम तो ये है 2 दिन यहाँ पर भी काम हुआ, 2 दिन यहाँ पर भी काम हुआ, तो 8 2/9 प्लस 4 कर देंगे। अब देखो, एक इंटीजर वैल्यू है और एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो जब भी एक एक्चुअल में, ये तो टोटल इंटीजर है, तो टोटल इंटीजर होता है ना, तो हम सीधे 8 और 4 को ऐड करके लिख देते हैं और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर इसको एलसीएम लेके ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार आराम से समझ लो, कहीं पर समझ में नहीं आता है तो वो मुझे बताना। तो चलिए, ये क्वेश्चन तुम अपने आप करो, तो जहां पर भी कुछ मिस्टेक हुआ हो वो देखना। ए बी सी सेपरेटली कैन डू अ कंप्लीट वर्क। ए आपका 16 डेज है और बी 24 है और सी है 32, राइट। यस सर। अब अगर हम इनका एलसीएम लें तो सीधे देखें कि 16 और 32 का तो 32 है, तो इन दोनों में ही कॉमन ले लेते हैं, सीधे 8 कॉमन आएगा और ये 3 होता है, ये 4 होता है, 96 हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से यहाँ पर क्या देखना है हमें, एक तो ये वाला पार्ट देखना है कि भाई ये आपका 6 आने वाला है, ये 4 आने वाला है, ये 1 डे वर्क जो आने वाला है, ये 3 आने वाला है। नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर, तो ए बी प्लस सी, ए और बी और सी सब मिलके 13 यूनिट कर रहे हैं और 4 दिन तक रहा। अब बोल रहे हैं देन आफ्टर, एंड देन आफ्टर 2 डेज, मतलब इन 4 दिनों के बाद 2 दिन बोल रहा है ना। यस तब सर। आपका बी और सी आपका 2 डेज यहाँ पर आएगा और सी ने काम किया अकेले वाला, तो बी और सी मिलके यहाँ पर, अब देखो बी और सी, ए लेफ्ट है ना, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट, तो बी और सी 7 यूनिट कर रहे होंगे यहाँ पर और यहाँ पर ये 3 यूनिट करेगा। अब ये थोड़ा सा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये 52 आ जाएगा, यहाँ पर ये 14 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3x आएगा, दैट इज इक्वल टू 96। तो देखो 52 और ये कितना बन रहा है, 14 66 बन रहा है, यस सर। राइट। तो ये हाँ, कितना हो गया, 6 3x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू आ गया 10। तो अगर आपसे पूछा गया होता कि रिमेनिंग जो वर्क है वो सी ने कितने दिन में खत्म किया, तो आंसर आपका क्या आ जाता, 10 आ जाता, राइट। यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। क्लियरली समझ में आएगा ना। यस सर। ठीक है, अब देखो 4 दिन ये और 2 दिन ये, तो आपका आंसर आना चाहिए था टोटल मिला के 16 डेज, तो 16 डेज एक्चुअल आंसर होना चाहिए था। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें ना एफिशिएंसी का यूज हो रहा है, तो एफिशिएंसी वाला पार्ट मैंने क्या बताया था आपको, हाँ। 1 डे वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, राइट। अब कह रहा है कि राम इज 25% लेस एफिशिएंट देन भरत if they together can complete a piece of work in 20 days. Now they are saying that Ram and Bharat both are completing the work in 20 days, right? Yes sir. And this line gives the ratio of the efficiency, right? So अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर राम है और यहाँ पर भरत है, तो वो कह रहा है कि राम इज 25% लेस एफिशिएंट देन भरत। अगर भरत 100 यूनिट करता है तो ये कितना करता है, 75, राइट। तो देखो इससे हमारा रेशियो निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है, एफिशिएंसी का रेशियो। तो ई रिप्रेजेंट एफिशिएंसी ऑफ राम एंड एफिशिएंसी ऑफ भरत इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। इसका मतलब क्या हो गया कि राम अगर 3 यूनिट काम एक दिन में करता है तो भरत एक दिन में 4 यूनिट करता है। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो ये क्या हो गया, 1 डे वर्क। तो अभी भी तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि भाई 25% अभी भी कम है ये। अब देखो ये इससे कितना कम है, 1 यूनिट किससे हो रहा है, भरत से, तो भरत वाला काम आएगा। तो 1/4 क्या होता है, 25%। दैट मीन्स जो मैंने कैलकुलेट किया है 3 और 4 यूनिट वो वैलिड है, बट ये एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं है, इनका रेशियो ही है। ठीक है,
तो एक्चुअल तो मुझे अभी नहीं पता, तो एक्चुअल जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो जब भी ऐसा पार्ट दिया जाएगा ना, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है, वन डे वर्क, तो हमें पता लग जाएगा ये एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो ये एक दिन में 4 यूनिट कर पाएगा। अगर मैंने निकाला होता है एक दिन में ये 6 यूनिट करेगा, तो ये कितना करता, फिर 8 यूनिट रेशियो का। तो अभी हमने ये तो कैलकुलेशन कर लिया कि भाई एफिशिएंसी ऑफ राम और एफिशिएंसी ऑफ भरत हमें पता लग गया, इनकी एफिशिएंसी आई 3:4। दैट मीन्स ये 3 यूनिट काम करता है, तो ये 4 यूनिट करता है, और दोनों मिलके कितना काम खत्म करते हैं, 20 डेज में। तो टोटल वर्क भी तो हम निकाल लेंगे ना बड़े आराम से। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, काम कितने दिनों में किया, 20 दिन में, और दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 7 यूनिट। वर्क कितना हो जाएगा, इतना। अब यही काम किससे करवाना है, देन हाउ मेनी डेज विल भरत टेक टू कंप्लीट। तो यही जो काम है 140 जो यूनिट काम है, ये किससे करवाना है, मुझे भरत से। तो भरत से करवाना है तो कितने दिन लगेंगे ये पता लग जाएगा। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय भरत इज व्हाट, यही निकलवाना था। तो हमारा बड़े आराम से आंसर कैलकुलेट हो जाएगा 35 डेज। तो एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है ना, अगर ऐसे कंपैरिजन दे रखा होता है, और तो एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम आ जाता है, और दोनों मिलके कितना दिन में खत्म करते हैं, तो उससे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप अपने आप करिए, एक बार ट्राई करो अगर हो सकता है तो कह रहा है कि ए और बी और सी तीनों मिलके किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, और ए और बी अगर मिलकर करते हैं तो 18 दिन में खत्म कर पाते हैं, और बी और सी अगर मिलकर करते हैं तो भाई 15 दिन में खत्म कर पाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। यस सर। तो इनकी अगर मुझे इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैं यहाँ पर टोटल वर्क लिख लेता हूँ। टोटल वर्क क्या आएगा आपका, 12, 18 और 15 का एलसीएम अगर समझ में नहीं आता है तो हम निकाल सकते हैं कि 6 इंटू 3 2 इंटू 3 रहेगा, 36 आएगा। अब इन दोनों में ये 3 कॉमन है, तो 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहले इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या था, 6, 2 और इंटू 3 आ गया। फिर इन दोनों में 15 को और इंक्लूड करना है, तो 15 क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है। तो 3 तो अवेलेबल था, 5 अवेलेबल नहीं था। ठीक है, यस सर। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इसका एक दिन, इन तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 15 होगा ना। 12 से डिवाइड करना है, 12 क्या होता है, 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 कैंसिल आउट, बचा क्या, 3 इंटू 5, तो 15 आ गया ना। ऐसे ही इन दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा आपका, तो भाई यहाँ पर 10 आ जाएगा, और इन दोनों का देखना है तो ये 12 आ जाएगा। 6 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। ठीक है, तो देखो तीनों मिलके अगर काम करते हैं तो 15 यूनिट करते हैं। अगर ए और बी मिलकर करता है तो 10 यूनिट करता है, तो सी का अकेले का कितना काम आ गया, 5 आया कि नहीं आया। अरे तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं, और ये काम कर रहे हैं, तो सी कितना आ गया, 5 यूनिट आया, 5 यूनिट। अब ऐसे ही मैं ये कह रहा हूं कि तीनों मिलके 15 यूनिट, और बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट, तो ए का कितना काम आ गया, 3 यूनिट आया कि नहीं आया। अब आप ऐसे ही देखो कि भाई अगर ए बी सी तीनों मिलके 15 यूनिट कर रहे हैं, और ये दो मिलके 8 यूनिट कर पा रहे हैं, तो ये 7 यूनिट करता होगा, 7 यूनिट। तो जो सबसे ज्यादा काम करता है उसी को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे पर डे। जिस एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी वही तो होगा, तो जिसका सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगा, मोर एफिशिएंसी मोर अमाउंट, ठीक है, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो जो मनी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके रेशियो में होता है, एफिशिएंसी के रेशियो में होता है। ठीक है, सैफ इज 2 times efficient than करीना। Seth takes 30 days less than Karina to complete the work. In how many days they will complete the work together?
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, एफिशिएंसी से रिलेटेड है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ, इनकी 1/, एफिशिएंसी ऑफ करीना और एफिशिएंसी ऑफ सैफ हो गया तुम्हारा कितना, 1:2। तो टाइम टेकन टाइम बाय हाफ करीना लेगा। एंड टाइम टेकन बाय सैफ इज 2:1, राइट। हाँ, 1/2, 1/1, 1/2, 2:1 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। सो अब देखो टाइम इसने कितना लिया 2x, इसने कितना लिया x। रेशियो क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती ना, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं ना कि इसने टाइम 2x लिया, इसने टाइम x लिया। यस सर। तो सैफ ने कितना टाइम कम लिया, 2x - x इज इक्वल टू 30 डेज, यही तो दे रखा है, समझ में आया। यस सर। यही तो बोल रहे हैं ना कि सैफ टेक्स 30 डेज लेस देन करीना टू कंप्लीट द वर्क। अब करीना को 2x डेज लगते हैं, सैफ को x डेज लगता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30 डेज। तो x की वैल्यू आ गई 30, तो करीना का टाइम कितना आ गया 60 और सैफ का टाइम कितना आ गया 30। तो अब दोनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा है, समझ में आ रहा यस है। सर। तो यस सर। दोनों मिलके कितने टाइम में दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट, 60 है ना। यूनिट। और ये 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगी, क्योंकि इसको तो 60 डेज लगते हैं, इसको 30 डेज। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, दोनों मिलके करेंगे तो 20 डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। क्लियर। ओके सर। यस तो सर। एफिशिएंसी का रेशियो जैसे ही निकलता है उसको रिवर्स करके लिख दे, तो टाइम का रेशियो आता है, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। ओके सर। और उस टाइम का डिफरेंस दे रखा था आपको डायरेक्टली, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार। और बिल्लू और टिल्लू जो है वो किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, 60 यूनिट हमने टोटल वर्क मान लिया, और ये दोनों मिलके 5 यूनिट खत्म करेंगे पर डे, राइट। और ये दोनों मिलके 4 यूनिट खत्म करेंगे। अब एक जो एक्स्ट्रा चीज मेरे को दे रखी थी, वो एक्स्ट्रा चीज क्या दे रखी है कि बिल्लू एंड टिल्लू कैन कंप्लीट द कल्लू 2 times efficient than टिल्लू। तो एफिशिएंसी ऑफ टिल्लू एंड एफिशिएंसी ऑफ कल्लू, ये वाला पार्ट है। तो अगर ये 1 यूनिट करता है तो ये 2 यूनिट करता होगा। यस अगर सर। तुमको इक्वेशन नहीं बनाना है तो हम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे कि भाई कल्लू प्लस बिल्लू दोनों का एक दिन का काम 5 यूनिट है, यस सर। जो अभी अभी निकाला था। मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि हाँ, अच्छे से समझ में आए, अदरवाइज लिखने की दोबारा जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में हम डायरेक्टली करेंगे, समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ। तो अगर मैं मान लूं कि टिल्लू 1 यूनिट काम करता है, तो टिल्लू 1 यूनिट काम करता है, और बिल्लू कितना ये कल्लू कितना कर रहा है 2 यूनिट, और ये दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर 3 आना चाहिए। हाँ, और अगर ये 1 कर रहा है और ये यहाँ पर 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। 3 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से मिल रहा है। ये एक्चुअल नहीं पता था मेरे को, बट मैंने क्या मान के चलो, अगर मैं इसको 1 और 2 लेता हूं तो क्या ये दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करता, इसको 2 लेता, इसको 4 लेता। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से हमें ये निकालना पड़ता है। एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी, एफिशिएंसी तीनों की अलग अलग आ गई ना। अब कह रहा है मैंने डेज विल बिल्लू अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो भाई 60 यूनिट वर्क है और बिल्लू कितना काम करता है 3 यूनिट, तो कितने दिन लेगा 20 डेज। समझ में आ गया। यस सर। तो कई बार ऐसी आपको अलग अलग नहीं दे रखा है, दो का मिला के दे रखा था, दो का मिला के दे रखा था, एक एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो गए अब, ठीक है। ठीक है। अब जैसा अभी हमने किया था, Sahid does a piece of work in 20 days. Karina is 40% more efficient than Sahid. How many days will Karina take to complete the same work? तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे। Sahid does a piece of work in 20 days। यहाँ पर शाहिद का काम डायरेक्टली दे रखा है,
करीना, 20 days. तो एफिशिएंसी हम देखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ करीना एंड एफिशिएंसी ऑफ साहिद। करीना इज 40% मोर एफिशिएंट देन साहिद। अगर साहिद 100 यूनिट काम करता है तो करीना कितना करेगी, 140। तो हमें सीधे 140. सीधे पता लग जाएगा कि ये 7:5 का रेशियो है। और एक और बेस्ट तरीका होता है इसको करने का कि ये जो 40% है ना, इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 40% होता है 2/5। 2. ठीक है। अब कंपैरिजन किससे, करीना इज 40% मोर एफिशिएंट देन साहिद। तो किससे कंपैरिजन है, साहिद से। तो Yes, sir. मैंने अभी अभी तुमको बताया था कि जिससे कंपैरिजन होता है वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। Yes, sir. तो सीधे सीधे मैं कह सकता था कि साहिद का जो एफिशिएंसी है वो 5 यूनिट हो जाएगा, और ये 40% मोर है तो ये ज्यादा है, तो ये जो करीना की है इससे 2 ज्यादा है, तो दोनों को ऐड करके ये करीना का डायरेक्टली आ जाता। ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी। तो जब हम करेंगे तो डायरेक्टली ये वाला मेथड अपनाएंगे। अभी हमने थोड़ा परसेंटेज कम सीखा है तो इसलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। अब हमको कह रहा है कि भाई साहिद के डेज, तो साहिद हर दिन में कितना यूनिट करता है, 5 यूनिट काम करता है। 5 unit. और कितने हाँ. डेज लेता है काम को खत्म करने में, तो टोटल वर्क 20. कितना हो गया, डेली 5 यूनिट काम करता है, 20 दिन में हो रहा है, टोटल वर्क कितना, 20/5। यही काम अब हमें किससे करवाना है, करीना से। तो आंसर क्या हो जाएगा, Divide by 7. 100%. ठीक. Ram 12 hours and Ravi 20 hours. Starting with Ram, they took on alternate. They work on alternate. आते हैं हमारे alternate days वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो alternate days वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो एक पार्ट देख लेते हैं। तो राम और कौन है, रवि है। राम जो है 12 घंटे में किसी काम को कर रहा है और रवि जो है वो 20 आवर्स में कर रहा है। तो इनका जो टोटल वर्क होगा वो अज्यूम कर लो, टोटल वर्क। तो टोटल जो वर्क होगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 60 यूनिट होगा ना। हाँ. LCM. तो ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और ये एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। 3 unit. अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग विद राम, ये क्वेश्चन में गिवन होना जरूरी है कि कौन किससे स्टार्ट करना है, अदरवाइज 2 आंसर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद राम, तो पहले दिन राम काम करने आ रहा है, दूसरे दिन रवि आ रहा है, फिर राम आ रहा है, फिर रवि आ रहा है, फिर राम आ रहा है, फिर रवि आ रहा है, ऐसे साइकिल चल रहा है। हाँ. राइट। तो पहले दिन कितना काम होगा, 5 यूनिट, फिर 5 3 3. यूनिट, फिर 5, फिर 3, फिर 5 और फिर 3, ऐसे चलता रहेगा। Yes, sir. तो हमें क्या करना है कि ये इसको एक साइकिल अज्यूम कर लेना है, दिस इज 1 साइकिल, और यही साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। और ये एक साइकिल कितने दिन में हो रही है, 2 डेज में। कितना काम हो रहा है, 8 यूनिट। अब हमें काम कितना करवाना है, 60। तो सीधे सीधे हमें ऐसे नहीं करना है कि 8 8 8 8 8 है। अब मैं ये इमेजिन करूंगा कि मेरे को 60 यूनिट काम करना है, तो 60 यूनिट तक 8 8 यूनिट के ऐसे कितने साइकिल कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई 8 इंटू 8 64 होता है, तो 8 साइकिल अगर खत्म करूंगा तो काम ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे को 7 ही साइकिल खत्म करने हैं। तो 7 साइकिल, एक साइकिल 2 दिन में हो रहा था तो 14 दिन। 14 दिन में आपका कितना काम खत्म होगा, 8 गुणा 7 होगा ना, 7। हाँ. अब आपके पास जो रिमेनिंग वर्क है, तो ऐसे हमें डायरेक्टली पहुंच जाना है। रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट करने के लिए कौन आने वाला है, राम। तो देखो, 4 यूनिट करने के लिए राम आने वाला है, और राम एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो केवल इसको 4/5 डेज ही तो लगेगा, क्योंकि 5 यूनिट एक दिन में करता है। तो 4 यूनिट करने हैं तो 4/5 डे लगेगा। ठीक है, Yes, sir. तो काम खत्म हो गया ना। ये 4 यूनिट इसने इतने दिन में खत्म किए, और 56 यूनिट हमने पूरे 14 दिन में खत्म किए। तो आंसर क्या हो गया, 14। समझ में आया, ऐसे ही हमारे पास। ठीक है,
अब है आनंद अंजलि कैन डू 18 and 36 इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज इन बिगिनिंग विद अंजलि। तो यहाँ पर आनंद और अंजलि है, AND लिख देता हूँ और ANJ लिख देता हूँ। तो ये आपका 18 दिन में करता है और ये 36 डेज में करती है। तो टोटल मिला के तो 36 यूनिट ही काम होगा। तो ये 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगी। अब काम शुरुआत करवानी है अंजलि से, तो ANJ और AND ऐसे चलेगा। तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो ये एक साइकिल जो है तुम्हारा कितने दिन में हो रहा है? 2 डेज, 3 यूनिट। 3 यूनिट। समझ में आ रहा है? अब यस सीधे सीधे हमें क्या करना है, जो टोटल वर्क होता है उसको 1 साइकिल के वर्क से डिवाइड करो। तो 36 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो जितने बार जो कोशेंट आएगा, कोशेंट जो जाएगा उतनी ही साइकिल कंप्लीटली कंप्लीट हो सकती है। जैसे लास्ट वाले में हमने क्या किया था, हमारे पास क्या था, 60 यूनिट था। 60 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होगा? 7। और पॉइंट समथिंग आएगा तो पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देना है। जितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होता है उतनी साइकिल कंप्लीट होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चल रहा है। अब देखो ये यहाँ पर 36 अगर 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो सीधे सीधे हो गया कि 12 साइकिल कंप्लीटली कंप्लीट हो रही है। तो मेरा सीधा काम 24 डेज में। अब अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं भी दे रखा होता ना, स्टार्टिंग विद अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद अंजलि, अगर ये नहीं रखा होता तो भी आंसर सेम रहता। ये सिचुएशन में आंसर सेम रहेगा जब आपका जो टोटल जो वर्क है ना, एक जो 1 साइकिल है, 1 साइकिल के वर्क से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। टोटल वर्क 1 साइकिल वर्क अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो कोई भी स्टार्ट करे आंसर विल रिमेन सेम। अब ये 3-3 वाला काम हो गया, तो 3-3 वाले में भी यही करेंगे कि P और Q और R। P आपका 30 दिन में और ये आपका 20 दिन में और ये 45 दिन में करता है। तो टोटल वर्क हम यहाँ से ले लेंगे। टोटल वर्क क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2। अब देखो ये क्या होता है, 9 × 5 होता है ना, ये 9 × 5 होता है। 5 कहीं ना कहीं 10 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। 3 × 3 तो एक 3 अवेलेबल है, एक 3 अवेलेबल नहीं है, तो × 3 कर देंगे। तो एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या आ गया आपका 60 × 3 180। तो ये मिलके ये P जो है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, ये आपका 9 यूनिट काम करेगा और ये आपका 4 यूनिट काम करेगा एक दिन का। समझ में आ रहा है? यस। अब ध्यान से देखना इसको। अब कौन स्टार्ट कर रहा है? PR चल रहा है, PQR एंड PQR ऐसे। अब यहाँ पर जो साइकिल होगी वो 3 डेज की होगी ना, तो 1 साइकिल में कितना काम होगा वो देखो, 6 और 19 19, और ये जो साइकिल खत्म हुई है वो 3 डेज में खत्म हुई है। अब हम क्या करेंगे, 180 को सीधे 19 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स डिवाइड होता है, तो ऐसे खत्म होंगे और 171 यूनिट खत्म होगा और 27 डेज लग जाएंगे। राइट, काम कितना बचेगा? 9 यूनिट ना, 9 यूनिट, 180 माइनस 171, 9 यूनिट। अब ये जो 9 यूनिट है, इसको 9 यूनिट को करने के लिए कौन आएगा? P आने वाला है। अब P तो केवल 6 यूनिट कर सकता है ना एक दिन में, है ना? P केवल अगले दिन में 6 यूनिट कर पाएगा, तो फिर से 3 बच गया। अब Q आएगा। अब Q दिन में 9 यूनिट करता है और इसके लिए बचा कितना है? 3 यूनिट ओनली, तो इसको तो पूरा दिन लगता, इसको तो केवल 1/3 डे लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27 + 1 + 1/3, दैट इज 28 1/3 डेज। समझ में आ गया कि ये जो बंदा है वो केवल एक दिन काम करेगा तो 6 ही यूनिट होगा, तो इसको तो पूरा दिन दे दिया, लेकिन इसके लिए 9 यूनिट होते तो पूरा दिन लगाता, लेकिन इसके लिए बचे तो केवल 3 थे। राइट, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 8 1/3 आ गया।
अब ध्यान से देखो, अगर हमारा साइकिल अगर ऐसे स्टार्ट होता, अगर साइकिल होता QPR, तो ये 9 यूनिट कर रहा था, ये 6 यूनिट कर रहा था और ये 4 यूनिट कर रहा था, राइट? Yes, sir. अब आंसर क्या होता? इफ स्टार्टिंग विद Q, तो अलग आंसर आता। हमारा 180 ये था, तो अब क्या आता आपके पास कि 127 डेज में ये तो सही है कि 171 यूनिट काम खत्म हो गया यहाँ तक, लेकिन अगले दिन रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग कितना है? 9 यूनिट। इस 9 यूनिट को करने के लिए कौन आता? Q। Yes, sir. और 9 यूनिट को ये एक ही दिन में खत्म कर देता, तो आंसर क्या होता? ओनली 28। 28. समझ में आ रहा है? और अगर R स्टार्ट कर रहा होता तो अलग एक तीसरा आंसर आता। तो इस केस में ये देना जरूरी है कि कौन सा स्टार्ट करेगा। बट अगर हमारे पास इनका टोटल मान के चलो, ये 19 यूनिट आ रहा था ना टोटल एक दिन का वर्क, अगर ये 20 होता और 20 इसको कंप्लीटली डिवाइड करता, तो इट डजेंट मैटर हु विल स्टार्ट,